हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक बोलेरो गाड़ी जो है कैसे चलाते हैं। तो A to Z मैं सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहले आप लोग डोर हैंडल को यूज़ करके आप लोग ड्राइवर सीट में बैठेंगे। सो गाइस, अभी आप लोग ड्राइवर सीट में जब दरवाजा को खोल के ड्राइवर सीट में बैठेंगे तभी आप लोगों का पहला काम होगा सीट को एडजस्टमेंट करना अपना हिसाब से। कितना सीट को आगे करना है, किससे पीछे करना है, वो आप लोगों का लेग कितना लंबा है उसके हिसाब से मतलब आप लोग को एडजस्ट करना चाहिए। तो कैसे एडजस्ट करते हैं मैं दिखाता हूँ, आप लोग बने रहिए। तो पहला आप लोगों को काम होगा, देखते हैं आप लोग जब बैठेंगे ऐसे, तो उसके आप लोगों का सीट के ड्राइवर सीट के नीचे में ऐसा एक हैंडल होगा, देख सकते हैं। ये जो हैंडल दिखाई दे रहा है उसको ऊपर की तरफ ऐसा खींचेंगे और आगे की तरफ करेंगे तो पूरा ये आगे हो गया। तो मेरा एडजस्टमेंट होगा जो एक्सेलरेटर है उसमें पैर जो है अच्छी तरीके से दबाना, ब्रेक और क्लच को अच्छी तरीके से दबा पाए। उसी तरह मतलब आप लोग जब पीछे करना चाहते हैं तो इसको फिर से ऐसे थोड़ा उठाएंगे और थोड़ा पीछे कर देंगे। तो ऐसे करके आप लोग सीट को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला काम। सो गाइस, अभी आप लोग सीट एडजस्टमेंट करने के बाद आप लोगों को ये सीट बेल्ट जो है ऐसे पकड़ना है, देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड से ऐसे पकड़ के ये जो इसका लॉक है उसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे और यहाँ ऐसे करेंगे और यहाँ पे लॉक जो है इसमें लगा देंगे। तो ये हो गया सीट बेल्ट। तो ड्राइवर का पहला काम यही होता है, सीट को एडजस्टमेंट करना और सीट बेल्ट लगा लेना। और गाइस, सिंपली सीट बेल्ट को जब आप लोग खोलना चाहेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस, तो हम लोग यहाँ पे प्रेस कर देंगे तो सीट बेल्ट खोल के आ जाएंगे, ठीक है। सो गाइस, मैं अभी आप लोगों को बताना चाहूँगा ABC के बारे में। तो ABC बोला जाए तो एक्सेलरेटर, ब्रेक एंड क्लच। गाइस, आप लोगों को ABC कहाँ पे मिलेगा? तो आप लोगों का ठीक पैर के सामने ABC मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे राइट में जो है उसको बोलते हैं A एक्सेलरेटर और इसको बोलते हैं ब्रेक B, उसके बाद इसको C क्लच बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये A B C और हम लोग A और B को राइट पैर से यूज़ करेंगे, एक्सेलरेटर और ब्रेक को हम लोग राइट पैर से यूज़ करेंगे और क्लच को हम लोग लेफ्ट पैर से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मतलब ये क्लच कब यूज़ करते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में जो है उसको बोलते हैं क्लच, और ये जब हम लोग गियर चेंज करते हैं तब हम लोग क्लच को अच्छी तरीके से दबाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाला है बीच में जो है उसको बोलते हैं ब्रेक। तो ब्रेक कब यूज़ करेंगे हम लोग? जब गाड़ी को रुकना होगा, ठीक है। जब गाड़ी को रुकना होगा तब हम लोग ब्रेक यूज़ करेंगे और जब गाड़ी को चलना होगा हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। हम लोग इसको आस्ते से दबाएंगे तो गाड़ी आस्ते आस्ते चलेंगे। इस बोलेरो गाड़ी में एक्चुअली गियर 5 गियर होते हैं, एक रियर गियर होते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन है ये है न्यूट्रल, इसको न्यूट्रल बोलते हैं। इसमें रहने से मतलब गाड़ी आगे और पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है। देखो ऐसा ठेलने में मतलब ऐसा हो रहा है, मतलब ये न्यूट्रल में है, ठीक है। और ऊपर में 1, सेकंड में 2, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये बैक गियर, ठीक है। कैसे लगाते हैं मैं उसको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए पहले हैंड ब्रेक को डाउन करते हैं। हैंड ब्रेक को डाउन करने के लिए थोड़ा सा ऊपर में से खींचेंगे, उसके बाद इसको दबाएंगे और इस नीचे कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया डाउन। जब चाबी को लगाएंगे उसके बाद हम लोग एक बार करेंगे तो इसको लॉक खोलेंगे, उसके बाद नेक्स्ट और एक बार करेंगे तो ये लाइट वगैरह आएगा, ठीक है। उसके बाद और एक बार करने से सेल्फ हो जाएगा, देख सकते हैं। तो ये हो गया सेल्फ। तो अभी गियर लगाने के लिए पहले आप लोगों को क्लच को पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद गियर 1 लगाने के लिए इस तरफ ठेलना पड़ेगा और आगे की तरफ करना पड़ेगा। तो ये हो गया 1 नंबर गियर। उसके बाद आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा आस्ते आस्ते छोड़ेंगे तो मतलब गाड़ी आगे की तरफ जाएगा, ठीक है।
गाइस आप लोग जब क्लास को रिलीज़ करेंगे आस्ते आस्ते रिलीज़ कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों का दुर्घटना भी हो सकता है, स्पीड में जाके गाड़ी स्टार्ट बंद भी हो सकता है। तो इसलिए मतलब आप लोग जब क्लास को रिलीज़ करेंगे आस्ते आस्ते करके छोड़िए, गाड़ी आस्ते आस्ते करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर से गियर चेंज करने के लिए आप लोगों को क्लास को फिर से पकड़ना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा, उसके बाद गियर नंबर 2 लगाना पड़ेगा।